यस 11th क्लास। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में हम जो भी कोई प्रॉब्लम, हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना हो, कोई भी हमें सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो हम किसको यूज़ करते हैं? सांख्यिकी को यूज़ करते हैं। तो इसका महत्व नंबर 1, आर्थिक समस्याओं को जब हम बताते हैं तो परिमाणात्मक अभिव्यक्ति अगर हम करते हैं, जैसे परिमाण की इसका मतलब है कि क्वांटिटीज़ में अगर हम उसको बताते हैं तभी हम उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा बेरोजगारी की समस्या है तो कितना प्रतिशत भाग बेरोजगार है, जैसे 20% भाग इसका बेरोजगार है, तो वो हमने किस में बताया? सांख्यिकी की फॉर्म में बताया। इसलिए सांख्यिकी का कोई भी निष्कर्ष निकालने में आर्थिक समस्या, चाहे वो जनसंख्या की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो या फिर बेरोजगारी की समस्या हो, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, प्राइस लेवल की समस्या, मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था की समस्या का अगर हमें अध्ययन करना होता है तो हम इसी की फॉर्म में करते हैं। सांख्यिकी उसके लिए ज़रूरी होता है। नंबर 2, अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलना। अर्थशास्त्रीय समस्याओं की केवल सांख्यिकी के रूप में अभिव्यक्ति ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी आपस में तुलना भी करते हैं। तो सांख्यिकी किसी भी चीज़ की तुलना करने में आसानी हमें कर देता है। मतलब अगर हमें तुलना करनी हो कि पहले हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं, दूसरे देश में कितने हैं, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अमेरिका की कितनी है, तो कंपेयर करने में हमें सांख्यिकी हेल्प करता है। फिर नंबर 3, कारण और परिणाम संबंध ज्ञात करना। मतलब जैसे हमने कहा कि किसी चीज़ का कारण और परिणाम, तो अगर हमें पता होता है तो उसको हम आसानी से उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। अगर हम संख्यात्मक अध्ययन के द्वारा हमें ये पता लग जाता है कि मांग में कमी होने के कारण निवेश में कमी हो गई, तो उसको अर्थव्यवस्था में मांग के स्तर को वो बढ़ा सकेंगे। मीन्स वो किससे पता लगा? सांख्यिकी से पता लगा। फिर आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का अगर हमें निर्माण करना है, जैसे हमें पता है किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, तो ये पहले से ही हमारे पास मतलब संबंध बना हुआ है, इसलिए आर्थिक सिद्धांत का एक भाग है। तो अगर हमारे पास ये ना होता, जैसे हम कहें कि कीमतें बढ़ रही हैं, तो बढ़ना कम होना वो हमें किससे पता लगा? सांख्यिकी से पता लगा। तो ये आर्थिक मॉडल का जब हमें निर्माण करना होता है तब भी सांख्यिकी हमारे लिए यूजफुल होती है। नंबर 5, जब हमें भविष्यवाणी करनी होती है, जैसे हमने कहा प्रति साल जो है, हर साल 5% प्राइस बढ़ रहा है, तो हमें पता नेक्स्ट ईयर में भी 5 बढ़ जाएगा या 5.5% बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये हमें भविष्यवाणी करने में भी सहायता करता है। ये नीतियों का निर्माण करने में सहायता करती है सांख्यिकी। जैसे एक वित्त मंत्री है, वो सांख्यिकी अध्ययन के द्वारा सरकार की आय में वृद्धि के रूप में करों में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो उसके द्वारा हमें बताते हैं, या लोगों की आय कितनी है, तो ये सांख्यिकी के द्वारा ही पता लगता है। अपनी आय का कितना भाग वो खर्च कर रहे हैं, कितना सरकार को टैक्स लगाना है, कितनी आर्थिक सहायता देनी है, वो सब सांख्यिकी के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, सांख्यिकी के अध्ययन के द्वारा। फिर आंशिक संतुलन, आर्थिक संतुलन। आर्थिक संतुलन में क्या होता है कि वो संतुलन जो कि उपभोक्ता को, उत्पादक को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करता है। तो अगर हम कहें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब होता है, जैसे हमने कहा कि अगर एक उपभोक्ता तब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब उसको मतलब यूटिलिटी लेवल मैक्सिमम हो रहा होता है, या उत्पादक तब होता है जब उसका उत्पादक अधिकतम होता है। तो ये सब हम इसको डाटा के द्वारा ही पढ़ते हैं कि अधिकतम लेवल उसका प्रोडक्शन कितना हुआ जब उसका अधिकतम लेवल मिल गया, तो ये हमें संतुलन बनाने में भी सहायता करता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सांख्यिकी का इतना अधिक महत्व है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल को भी ये मानना लगा, मतलब कहना पड़ा कि आंकड़े वो तृण हैं जिनसे प्रत्येक अन्य अर्थशास्त्र की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती हैं। मतलब वो धुरी है ये मेन सांख्यिकी, जिसके थ्रू सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करता है और सब अध्ययन करने में सहायता मिलती है। फिर कह रहे लेकिन जो सांख्यिकी है वो अविश्वास भी सांख्यिकी है, क्योंकि हम सांख्यिकी से कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। ये झूठ का इंद्रधनुष है, ये झूठ के तंतु हैं, कुछ भी सिद्ध कर सकता है, कुछ भी नहीं सिद्ध कर सकता। गिल्ली मिट्टी के समान होता है जिसमें हम देवता शैतान कुछ भी बना सकते हैं। तो उन्होंने जैसे डिज़राइली ने भी ये कहा है कि झूठ के 3 प्रकार हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ और तीसरा सांख्यिकी। मीन्स सांख्यिकी को झूठ का ही दूसरा नाम माना गया है। लेकिन फिर ये कह रहा है इसका अविश्वसनीयता के कारण क्या है, क्योंकि हम अगर आंकड़ों को ठीक ढंग से यूज़ नहीं करते हैं तो
ये झूठ का कारण बन जाते हैं। जैसे कह रहे हैं आंकड़े कुछ भी खुद से प्रूव नहीं कर सकते, हम ये तो एक औजार है जिसको डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे उस औजार को यूज़ कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर है, उसके पास दवाई तो है, लेकिन वो उसको पता है ना कि उसकी डोज कितनी कितनी और किस टाइम किसके साथ मिक्स करके देनी है, ताकि प्रॉपर जो है उसको समस्या जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सके। तो कह रहे हैं हम उसके अविश्वास को कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब अगर हम उसकी सीमाओं की ओर ध्यान देंगे कि एक जैसे होने चाहिए, सजातीय होनी चाहिए, अगर हम पक्षपात रहित इसको यूज़ करेंगे तो हम उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर विशेषज्ञों के द्वारा ये प्रयोग किए जाएंगे तब भी हम इसको ठीक ढंग से यूज़ कर पाएंगे और गलती की संभावना कम हो जाएगी। थैंक यू। ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना।